होटल की एक हाउसकीपर जमीन पर पड़े एक धातु के टुकड़े को उठाने ही वाली थी। जैसे ही उसने उस टुकड़े को छुआ, वह अचानक जमीन के आर पार गिर गई और नीचे बने रेस्टोरेंट में जोर से जा टकराई। आसपास मौजूद वेटर्स यह देखकर स्तब्ध रह गए कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। जब उन्होंने ऊपर छत की ओर देखा तो झूमर पूरी तरह सही सलामत था। ऐसा लग रहा था मानो वह महिला हवा से अचानक प्रकट होकर नीचे आ गिरी हो। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि वही धातु का टुकड़ा जमीन के ऊपर हवा में तैर रहा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह टुकड़ा पृथ्वी का नहीं हो सकता। विशेष उपकरणों से उस टुकड़े को लॉक करने के बाद उसकी हवा में तैरने की क्षमता कुछ समय के लिए खत्म हो गई। फिर पुलिस ने औजारों की मदद से उसे उठाया, एक आइसोलेशन कंटेनर में बंद किया और होटल से बाहर ले गई। लेकिन इससे पहले कि वे ये समझ पाते कि वहां असल में हुआ क्या था, 2 एजेंट्स को एक नई रिपोर्ट मिली। एक महिला की लाश एक खेत के ऊपर हवा में तैर रही थी। ब्रायन ने लाश के आसपास हाथ घुमाकर देखा, लेकिन हवा में कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। साफ था कि इस महिला की लाश ने भी उस रहस्यमय धातु के टुकड़े की तरह हवा में तैरने की क्षमता हासिल कर ली थी। शुरुआत में ब्रायन ने सोचा कि शायद हवा उसे वहां तक उड़ा लाई होगी, लेकिन पेनोला ने एक अजीब बात नोटिस की। आज हवा की दिशा बिल्कुल उलटी थी। तभी ब्रायन को समझ आया कि लाश एक तार वाली बाड़ में फंसी हुई थी। सच्चाई जानने के लिए ब्रायन ने बाढ़ में अटके उसके स्वेटर को निकाला। जैसे ही वह आजाद हुई, लाश किसी अदृश्य ताकत से खींचती हुई दूसरी दिशा में बहने लगी। ये देखकर सभी लोग उस दिशा में भागने लगे। जब लाश एक खुले मैदान के ऊपर पहुंची तो सभी के होश उड़ गए। वहां हवा में 3 और लाशें तैर रही थीं। सामने का वह भयावह दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। सच्चाई को जल्दी उजागर करने के लिए सभी शवों को लैब ले जाया गया। लेकिन जब मेडिकल एग्जामिनर ने जांच पूरी की तो उसने एक चौंकाने वाली बात बताई। हालांकि इन शवों की दिल की धड़कन बंद थी, लेकिन उनकी कोशिकाएं और दिमाग अब भी सामान्य रूप से काम कर रहे थे। जैविक दृष्टि से देखा जाए तो ये लोग पूरी तरह मरे नहीं थे। वे किसी भी पल दोबारा जाग सकते थे। इसी उलझन के बीच अचानक एक लाश ने अपनी आंखें खोल दी।